तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 का हम मोस्ट 50 वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आपको पूरा का पूरा वीडियो अगर आप 10th में है तो इसका प्लेलिस्ट आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा और डेली आपको यहाँ से मिलता रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। सम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों? तो वो है हमारा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है हमारा दूसरा नंबर सवाल कहता क्या है। दूसरा नंबर सवाल कहता है सम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विद्या क्या है। सम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विद्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है? निबंध है दोस्तों। सम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विद्या निबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर है मानव केवल शर्म ही नहीं करता हुआ, मानव केवल शर्म ही नहीं करता हुआ किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला चौथा नंबर सवाल कहता है हमारा अंबेडकर के अनुसार विभाजन का उद्देश्य कार्य की सुविधा के लिए है, लेकिन जाति व्यवस्था में यह उद्देश्य नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? तो ये मजदूर बदल नहीं सकते हैं, विवाह नहीं हो सकता है, श्रम का मोल नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सब सही होगा। ये आपको ये तीनों का तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोलेगा मजदूर बदल नहीं सकते, ये किस पाठ की है? तो ये हम किस पाठ की है? तो ये हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा की है। अगला सवाल हमारा है 5 नंबर सवाल कहता क्या है जातियों का उद्गम सबसे पहले कहाँ हुआ। जातियों तक का उद्गम सबसे पहले हमारा मध्य प्रदेश में हुआ था, जातियों का उद्गम। छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा है भलाई करना स्वतंत्रता समानता मानवता पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो ये हमारा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा जाति के नियम का प्रमुख आधार क्या है। जाति के नियम का प्रमुख आधार हमारा क्या है दोस्तों? तो वो है हमारा जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद 8 नंबर सवाल हमारा कहता है श्रम व जाति प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मुख्य उद्देश्य था ऊपरी वर्ग की सेवा करना, ऊपरी वर्ग की सेवा करना था। उसके बाद 9 नंबर सवाल है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अस्थायी कारण क्या है। तो वो क्या है? जाति प्रथा है, जो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अस्थायी कारण है। उसके बाद 9 नंबर सवाल है अगर आपको एक बार में याद ना हो तो आप 2 से 3 बार वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा की मान्यता है। तो वो है कार्य क्षमता के अनुसार नहीं है। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा की मान्यता है, यानी कि कार्य क्षमता के अनुसार नहीं है अंबेडकर की जाति प्रथा। बाकी बात व्यापार करने के लिए नहीं, सोचने के लिए नहीं और शर्म करने के लिए नहीं, ये तीनों नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा, क्षमता के अनुसार नहीं, मान्यता है। 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है सम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संकलित अंश है। संकलित अंश है तो ऑप्शन नंबर सी होगा एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसके बाद 12 नंबर सवाल है हमारा जातीयता संकीर्णता का निर्माण करती है, किसने कहा? तो किसने कहा था दोस्तों? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल है जातीय संकीर्णता का निर्माण करती है वाक्य में संकीर्णता शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि संकीर्णता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है तंग दोस्तों। 14 है ऊंच नीच भेदभाव जाति प्रथा के प्रत्यक्ष परिणाम है। इस वाक्य में प्रत्यक्ष परिणाम का क्या अर्थ है? यहाँ पे ये प्रत्यक्ष परिणाम का अर्थ पूछ रहा है, तो उसका अर्थ होगा भ्रामक। भ्रामक ऑप्शन नंबर सी होगा
सॉरी, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 15 नंबर हमारा सवाल कहता है, संघ विभाजन और जाति प्रथा पाठ किससे लिया गया था? संघ विभाजन और जाति प्रथा पाठ है वो जो निबंध है, ये आपको जरूर से याद कर लेना है। उसके बाद हमारा 16 नंबर सवाल कहता है, 16 है डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम था। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम था भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल कहता है, अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो वो था हमारा रामजी था। अंबेडकर के पिता का नाम रामजी था। अगला 18 नंबर सवाल है, अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे? अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे? तो अस्पृश्य थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, चलिए जल्दी जल्दी हम करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस आंदोलन का समर्थन कर संपित हुए? तो वो क्या थे? हरिजन सेवा आंदोलन का। उसके बाद अगला है, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है दोस्तों? तो मुख्य नायक है एक पिकिंग है। मुख्य नायक क्या है? एक पिकिंग है। 24 नंबर सवाल कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी वो 1956 ईस्वी में हुआ था। ये आपको जरूर से याद रख लेना है। उसके बाद 25 नंबर सवाल कहता है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी कहाँ? दिल्ली में हुआ था। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर सवाल कहता है हमारा, जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ होता था? जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ होता था? तो ये लाहौर में होता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा 27 नंबर सवाल कहता है, 27 कहता है, जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। 28 नंबर सवाल कहता है हमारा, इनहेलेंस ऑफ कास्ट का हिंदी में किसने स्वयंतर किया था? तो ये किसने किया था? राहुल सक्रियतायन ने किया था। राहुल सक्रियतायन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल कहता है हमारा, बुद्ध और उनके धम्म की रचना किसने की? बुद्ध और उनके धम्म की रचना किसने की थी दोस्तों? तो वो थी भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 30 नंबर सवाल कहता है, जंतेश्वर बंधु कौन सी रचना है? जंतेश्वर बंधु कौन सी रचना है? तो वो भीमराव अंबेडकर की है। यहाँ पे कौन सी रचना नहीं, यहाँ पे किसकी रचना है वो होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है। किसकी रचना है ये होना चाहिए। तो ये किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की है। उसके बाद हमारा 31 नंबर सवाल कहता क्या है, द अनिहिलेंस किसकी रचना है? द अनिहिलेंस किसकी रचना है? तो वो भीमराव अंबेडकर की है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 32 नंबर सवाल कहता है, बुद्ध और किसकी रचना है? बुद्ध किसकी रचना है दोस्तों? तो वो भीमराव अंबेडकर की रचना है बुद्ध। उसके बाद 33 नंबर सवाल कहता है, 33 कहता है, हु वाज शूद्र किसकी रचना है? हु वाज शूद्र किसकी रचना है? तो वो भीमराव अंबेडकर की रचना है। उसके बाद 34 नंबर सवाल कहता है, बुद्धिस्ट वुमेन एंड पेरियरिटी किसकी रचना है? तो वो किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है। 35 नंबर सवाल कहता है, बुद्ध एंड हिज धम्मा किसकी रचना है? बुद्ध एंड हिज धम्मा किसकी रचना है दोस्तों? तो वो भी हमारा क्या होगा? तो भीमराव अंबेडकर की होगा। 35 नंबर। उसके बाद 36 नंबर सवाल कहता क्या है? 36 कहता है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट किसकी रचना है? तो वो अभी हमारा किसका है? भीमराव अंबेडकर की है। 36 नंबर सवाल कहता है, दी एवोल्यूशन फाइन ऑफ हिंदू मुस्लिम किसकी रचना है? तो वो भी हमारा भीमराव अंबेडकर की है। तो इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, जहां भी आपको मुस्लिम शब्द दिखे वो किसकी रचना होगी? तो भीमराव अंबेडकर की होगी। उसके बाद 38 नंबर सवाल कहता है, 38 कहता है,
एनसाइक्लोपीडिया कौन सी रचना है? यहाँ पे कौन सी नहीं, किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की होगी। उसके बाद 39 नंबर सवाल है यहाँ पे, डॉक्टर अंबेडकर की रचना के कितने खंड का प्रकाशन हो चुका है? कितने खंड का प्रकाशन हो चुका है? तो 21 खंड का प्रकाशन हो चुका है। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हमारा है 40 नंबर सवाल, कहता है अंबेडकर के अनुसार जातिवाद का वास्तविक रूप है। अंबेडकर के अनुसार जातिवाद का वास्तविक रूप है वो है छुआछूत की भिन्नता की तरह है। छुआछूत की किसकी? भिन्नता की तरह है। 41 नंबर सवाल है हमारा, गांधी का दूसरा नाम क्या है? गांधी का दूसरा नाम कौन सा है? तो गांधी का दूसरा नाम है गाजू। क्या नाम है दोस्तों? तो वो है गाजू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 42 नंबर सवाल कहता है जाति विभाजन कैसे समाज की असफलता है? जाति विभाजन कैसे समाज की असफलता है दोस्तों? तो वो है साम्यक समाज नहीं है। साम्यक समाज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद 43 नंबर सवाल है हमारा, जाति प्रथा के अस्तित्व को समाप्त किसे कहा जाता है? जाति प्रथा के अस्तित्व को समाप्त किसे कहा जाता है? तो वो है स्वतंत्रता पर प्रभाव। स्वतंत्रता पर प्रभाव उसको हम कहते हैं। उसके बाद हमारा 44 नंबर सवाल कहता क्या है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ निष्कल रूप लिए हुए हैं। निष्कल रूप लिए हुए हैं तो वो है श्रमिक विभाजन का। क्या है? श्रमिक विभाजन का। अगला है हमारा 45 नंबर सवाल, कहता क्या है जाति प्रथा क्या निष्कल रूप है? जाति प्रथा क्या निष्कल रूप है? तो वो क्या है? तो वो हमारा होगा श्रम का। यानी कि जाति, जहाँ पे जाति का नाम आए वो कहाँ का है? तो चैप्टर 1 का ही होगा, भीमराव अंबेडकर का। उसके बाद 46 नंबर सवाल कहता है दोस्तों, यहाँ पे कहता है जाति प्रथा क्या नहीं करना होता कहा है? जाति प्रथा क्या नहीं करना होता कहा है? तो वो किसने? जैसे का तैसे पालन करना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 47 नंबर सवाल कहता है अंबेडकर के नजर में सती प्रथा का निर्मूलन किसे कहा जाता है? तो वो हमारा है जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 48 है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। तो ये क्या है? कारण और मुकदमा, ये दोनों है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ए और बी दोनों होगा। तो चलिए हमारा यहाँ पे हमारा 48 क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवा दिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अगला पार्ट मिलेगा, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट मिलेगा। और सुबह के 9 बजे आपको इसका ऑब्जेक्टिव 50-50 ऑब्जेक्टिव हिंदी का मिल जाएगा। और उसके बाद आपको शाम के 6 बजे आपको मैथ का आपको यहाँ पे आपको रूटीन बता देता हूँ। 9 बजे आपको यहाँ पे हिंदी का मिलेगा। और उसके बाद आपको शाम के 6 बजे यहाँ पे मिल जाएगा मैथ का मिलेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे 1 बजे आपको मिलेगा, 1 बजे साइंस का मिल जाएगा, साइंस में कोई भी सब्जेक्ट। और आपको 8 बजे के करीब में आपको यहाँ से दूसरा सोशल साइंस मिल जाएगा। सोशल साइंस मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इन चारों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। और आपको प्लेलिस्ट जाके आपको प्लेलिस्ट में आप 10th का ऑल टू ऑल वीडियो देख सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।